तो अचानक एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बंद कर बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को चालू किया गया। तो ऐसा लगा कि हर कुछ टाइम पे होगा और बिहार सरकार इसको ध्यान में रखकर हर समय आपकी ठीक टाइम पर पेमेंट करेगी। और ऐसे में आपकी पेमेंट जहां जनवरी के लास्ट में आने वाली थी और अब मार्च का सेकेंड वीक आ गया है आपका, और अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया है। क्या कारण है इसकी और वेबसाइट पर क्या अपडेट हुआ है और अब आप लोगों को यहाँ पर वेरिफिकेशन का लेवल कितना तक पहुंचा है और करना क्या पड़ेगा आप लोगों को, तो आज ये सभी अपडेट्स आप लोगों को मैं एक टाइम टू टाइम यहाँ पे दूंगा। और देखो, भारत सरकार ने जब नोटिस जारी की थी कि एनएसपी के तहत मैं सबको पेमेंट दूंगा, उस समय बस एक छोटा सा रूल चेंज किया गया था कि जिन बच्चों का 12th में 80% है बस उन्हीं बच्चों को पेमेंट मिलेगा, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो। और ऐसे में सिर्फ 80% वालों को ही पेमेंट आता था और बाकी जो 60, 70, 78, 79.99% वालों के बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं आता था तो उन्हें मन में दुख होती थी। और इस तरह से इन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लाया जिसमें आपकी सिर्फ डिवीजन फर्स्ट होने पर ही या फिर आपको एससी एसटी ओबीसी ये सब होने पर आपको पेमेंट कहा गया इसमें टाइम पर मिलेगी और फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च किया गया। और जब भी कोई फर्स्ट टाइम कोई भी स्कीम आती है तो उस टाइम में ऐसा होता है कि ट्रायल वर्जन में हमेशा बिहार फेल होता है। और यहाँ देखो, ये अपने वादों से यहाँ मतलब मुकर चुकी है और अब हम बताने वाले हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि जितने भी छात्र हैं वो 21/1/2022 से पहले तत्कालीन जो है पोर्टल पर बैंक खाते जांच कर ले और इसे सुधार कर ले, और सभी लोग इसे सुधार कर लिए। अब दोस्तों उन्होंने कहा था कि पेमेंट आपका फरवरी में आ जाएगा, लेकिन यहां पर टाइम बीत चुका है। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के तहत में आपको पता करना है कि भाई मेरा वेरीफाई हुआ या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ वेरीफाई आवर स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में एक यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर आपकी यूजर आईडी आपसे मांगी जाएगी, जो कि आप अपना रजिस्टर आधार नंबर जो डाले हो, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर डाले हो या फिर यूजर आईडी जो बना हुआ है आपका वो डाल दो और देन डेट ऑफ बर्थ डाल दो। डालने के बाद में यहाँ पर सर्च पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका कुछ इस टाइप से वेरिफिकेशन पोर्टल खुल के आएगा। तो वहां पर बिल्कुल सही सही डिटेल्स डालने के बाद में कुछ इस टाइप से खुलेगा, जहां सबसे ऊपर में आपकी बैंक डिटेल लिखी होगी और उसके सामने लिखा होगा अकाउंट स्टेटस अपडेट एक्सेप्टेड, मतलब कि आप जो बैंक डाले हुए बिल्कुल आप ही के नाम पर बैंक है और ये आपको एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब इसमें कोई भी झंझट नहीं। अगर आपका यहाँ लिख रहा है रिजेक्ट तो आपको जाकर पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर लॉगिन करना पड़ेगा, देन फिर से आपको अकाउंट डिटेल अच्छे से डालना। अब सबसे बेस्ट आती है, नीचे में आता हूँ। नीचे में आओगे तो इंस्टीट्यूट स्टेटस में आपको दिखाएगा एक्सेप्टेड और किसी किसी लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन में अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है और बाकी सब में पेंडिंग लिखा हुआ है। आप इस चीज को समझो, इंस्टीट्यूट स्टेटस में पे यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों जब फॉर्म आपने फिलअप किया था उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर आपने अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर दिए होंगे। अगर आप जमा कर रखे हैं तो आपको यहाँ पर जो है आपके स्कूल वाले ही उसे पोर्टल पर खोलकर अपने साइट का पोर्टल स्कूल का इंस्टीट्यूट लॉगिन का अलग बना हुआ है, वहां से खोलकर आपका जो भी नाम है आपका उस नेम से आपको वहां पे एक्सेप्टेड यहाँ पर उन्होंने कर दिया। अब आय की प्रोसेस उनके हाथ में नहीं है। फिजिकल यहाँ पर वेरिफिकेशन में यहाँ लिखा हुआ है अंडर प्रोसेस और यहाँ लिखा हुआ है पेंडिंग। आप देखो अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है मतलब ये है कि आप जल्द से जल्द ये हो जाने वाली है, और फिजिकल वेरिफिकेशन में आप लोगों को अगर यहाँ पर बुलाया जाएगा तो आप लोगों को वहाँ खुद एक ये फॉर्म भरे थे तो उसका प्रिंट आउट लेकर आप लोग खुद वहां मौजूद होना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने कॉलेज में जब जाते हो तो पता करते रहो कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होने वाला है, और वहां पर अगर आपसे कोई काम, वैसे तो ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट को कोई काम नहीं है, इसमें कॉलेज वाले का ही काम है, क्योंकि कोई उनका ऑफिसर आएगा पीएमएस का और वो आकर यहाँ पर हर एक बच्चा का रिकॉर्ड चेक करेगा। जब रिकॉर्ड में वेरीफाई लग जाएगी तो वो दोबारा जो है कॉलेज उस पर सब कुछ साइन कर भेज देगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका एक्सेप्टेड लिखा जाएगा, जो कि किसी कॉलेज में किसी स्कूल में ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको उसका स्क्रीन दिखाऊंगा जहां पर एक्सेप्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें अभी आपको 2 से 3 दिन या 4 से 1 सप्ताह के अंदर में टाइम लगेगा, बशर्ते बस आपका काम है कि अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन जो हुआ या फिर नहीं हुआ उसके लिए पता करते रहे। अगर आपकी जरूरत पड़ सकती है, अगर किसी को भी खास बात गलती अगर है तो उसमें आपकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए आप पता करते रहो। और दोस्तों जब ये काम हो जाए तो अब आपका कोई काम नहीं है। कॉमिटी स्टेटेड और यहाँ पर जो ये बचा हुआ ये बहुत ही जल्द, जी हाँ, ये बहुत ही जल्द एक्सेप्ट हो जाएगा, जिसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तो अब मैं दोस्तों आता हूँ वैसा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसके अंदर में यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्टेड।
अब देखो मेरे सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे सकते हो आप लोग। स्क्रीनशॉट के अंदर में एक यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनका इंस्टीट्यूट स्टेटस एक्सेप्टेड है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी एक्सेप्टेड है, और यहाँ पर उनका कमेटी स्टेटस भी एक्सेप्टेड है। अब इन जो लोगों का 3 स्टेप एक्सेप्ट हो चुका है, उन लोगों का हो सके तो सरकार के नियम के अनुसार में 15 मार्च के बाद उनके अकाउंट में पैसा जितना आना होगा स्कॉलरशिप का वो आ जाएगा। और ये फ्रेंड्स आप लोग का जो पता है कि पीएमएस के तहत जो पैसा दी जाती है बिल्कुल दी जाती है, आप लोग को एनएसपी के जैसा ही दिया जाएगा, जिसके अंदर में अगर आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या यहाँ पर आप बीकॉम कर रहे हो, सुन लो आप लोग, बीए के अंदर में लगभग 5 to 6,000, बीएससी के अंदर में लगभग 10,000 के आसपास, और बीकॉम के अंदर में आपकी वही 5 से 6,000 के आसपास ही आपको पेमेंट आएगी। इससे हो सके थोड़ा कम ही आएगी, या फिर इससे हो सके तो थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा भी आ सकती है। और उसके बाद ये जो पेमेंट है वो आपको 1 ईयर का आएगा। सेकेंड ईयर में फिर से आपको जाके वही सब कोर्स जो अभी किए हो फिर करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में फिर इतना आएगी, और फिर थर्ड ईयर में भी आपको इतना आएगी। तो ये पेमेंट बिल्कुल एनएसपी की जैसा ही देगा। जो लोग बीबीए या फिर बीसीए ये सब कर रहे हैं उनका 15,000 रुपया मतलब 15,000 के आसपास आने वाली है, और बाकी जो प्रोफेशनल जो बीटेक वीटेक कर रहे हैं उन लोगों का 20,000 के आसपास भी आ सकती है। तो आपको यहाँ पर ये पैसा जो कुछ भी अगर आएगा तो उसके लिए आपको तो थोड़ा बहुत अपडेट रहना ही पड़ेगा। और जो लोगों का ये तीनों चीज़ एक्सेप्ट हो चुका है उन लोगों का पेमेंट 15 मार्च से होना स्टार्ट शायद हो जाए। अगर आपका पेंडिंग हुआ है तो आप डोंट वरी, मार्च के अंदर में आपकी हर एक काम खत्म होगी। अब आपको करना क्या होगा, करना बस यही है कि आप लोगों को पता करते रहना है कॉलेज में कि फिजिकल वेरिफिकेशन एक्सेप्ट के लिए कुछ अपडेट आया है या फिर नहीं आया है। और उसके अंदर में अगर आपका डॉक्यूमेंट छूट गया है, अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो आप उनको पता करो, वीक में 1 बार या फिर 2 बार जाके पता कर लो, और जाके वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दो, आपका काम वहाँ से खत्म। क्योंकि ये जो चीज़ है एक्सेप्ट होने वाली वो बस इसी सप्ताह भर है, इसी सप्ताह के अंदर में आएगी, जो कि सोमवार से लेकर शनिवार तक के बीच में। उसके बाद इनका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये सभी प्रोसेस बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बस पता करते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हो इस टाइप के कंटेंट आपका रोशन हमेशा देता रहे, जल्दी से मेरे चैनल एजुकेशनल पॉइंट सब्सक्राइब नीचे कर लो घंटे वाले बटन पर, जहां पर आपको हर एक अपडेट मिलते रहेगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में हमेशा की तरह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय। और शेयर भी करना है इसमें, 1 शेयर 1 लाइक 1 मोटिवेशन।